दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। वो जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। रावण मरे ना श्री राम के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले ना हनुमान के बिना। ओ रावण मरे न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। ओ दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। सीता हरण की कहानी सुनो, मानस में तुलसी की वाणी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, मानस में तुलसी की वाणी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, मानस में तुलसी की वाणी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, मानस में तुलसी की वाणी सुनो। सीता मिले ना श्री राम के बिना, ओ सीता मिले न श्री राम के बिना, पता चले ना हनुमान के बिना। ओ सीता मिले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। ओ दुनिया चले न तेरे राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। अच्छा एक बात बताओ कि श्री हनुमंत लाल जी कौन है? जैसे हर युग में एक बड़े वाले नेता रहते हैं, उनके बगैर काम नहीं चलता है, तो श्री हनुमान जी महाराज इस युग के प्रधानमंत्री हैं। उनके बगैर कभी भी किसी का काम चलने वाला नहीं है। और आप सभी लोग तालियों में कंजूसी कर रहे हो, तो बताओ सजा मिलेगी कि और किसके भजन में कंजूसी करे? उनके ही, जिसके बगैर काम नहीं चलेगा किसी का भी। तो इसलिए जरा ईमानदारी से तालियां बजाओ। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। ओ दुनिया चले न तेरे राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, बूटी का मिलना मुश्किल था। ओ लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, बूटी का मिलना मुश्किल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, बूटी का मिलना मुश्किल था। ओ लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, बूटी का मिलना मुश्किल था। लक्ष्मण बचना श्री राम के बिना, ओ लक्ष्मण बचना श्री राम के बिना, बूटी मिले ना हनुमान के बिना। ओ लक्ष्मण बचना तेरे राम के बिना, बूटी मिले ना हनुमान
पर्वत पर श्री राम जी लक्ष्मण लाल जी को हनुमान जी लाए। अग्नि की साक्षी में सुग्रीव महाराज जी और श्री राम जी की मित्रता करवाई। मित्रता के बाद में संवाद होता है, तो संवाद क्या हुआ? बोले श्री सुग्रीव महाराज जी की व्यथा श्री हनुमान जी महाराज ने राम जी को सुना दी कि किसके साथ में ये घटना घटी है, प्रभु अब इस पर कृपा करो। और श्री राम जी की कथा लक्ष्मण लाल जी ने सुग्रीव जी को सुना दी है। कथा व्यथा का आदान प्रदान हुआ है। जीवात्मा का हर प्रसंग व्यथा ही रहता है और भगवान का हर प्रसंग कथा रहता है। तो भगवान की कथा जीव सुन ले, जीव की व्यथा भगवान सुन ले तो काम बन जाता है। कथा व्यथा हो गई। उसके बाद में श्री राम जी ने कहा कि भैया तुम बाली के साथ युद्ध करना, मैं एक ही बाण से बाली को मार दूंगा। पर सुग्रीव जी को शंका कि पता नहीं मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे, तो कैसे विश्वास हो? सुग्रीव ने कहा 7 ताल के वृक्ष प्रभु एक ही बाण में डहा दोगे तो मान जाऊंगा। राम जी ने डहाए, फिर भी सुग्रीव महाराज जी को 50% ही विश्वास है, 50 तो फिर भी गड़बड़ है। दूसरे दिन सुग्रीव महाराज जी ने बाली के साथ में युद्ध करने की घोषणा की। बाली चला, पत्नी ने कहा कि आज मत जाओ उसके साथ युद्ध करने। बोले क्यों? बोले वो श्री राम की शरण में है और आज आपको खतरा है। पर बाली ने कहा श्री राम समदर्शी है पगली, वो मुझे नहीं मारेंगे, जाने दो। बाली युद्ध करने आया। अब सुग्रीव और बाली का घमासान युद्ध हुआ। श्री राम जी से बार बार सुग्रीव जी ने कहा था कि मार दोगे पक्के में? बोले हाँ पक्के में मार दो, तू जा तो सही। अब जैसे आए श्री राम जी आम के वृक्ष के आड़ में बाण लेकर के खड़े हैं। बाली और सुग्रीव इतना घमासान युद्ध हुआ। पीटते पीटते सुग्रीव जी जैसे तैसे भाग करके आओ, राम जी को डांटने लगे कि क्या मरवाने के लिए भेजा था? वहां पर बड़ी बड़ी डींग हाँक रहे थे कि बाली को मार दूंगा, बाली को मार दूंगा। मैंने पहले ही कहा था वो काल है, उसे कोई नहीं मार सकता है। आपके भरोसे रहता तो मैं ऐसे ही मर जाता हूँ। तो अच्छा रहा कि मुझे शुरू से भागने की प्रैक्टिस है, तो मैं भाग करके आ गया, नहीं तो आपके भरोसे तो मर जाता। श्री राम जी ने कहा अरे भैया वो समस्या यह है कि तेरा चेहरा और बाली का चेहरा एक जैसा हो रहा था, बाण अगर चलाऊं गलती से तुम्हें लग जाए तो। सुग्रीव का इतनी सीधी सी बात नहीं समझ पाए। अरे जिस टाइम युद्ध हो रहा था तो आपको समझ जाना चाहिए था कि जो धमाधम मार रहा है वो बाली और जो मार खा रहा है वो सुग्रीव, सीधे समझ जाना चाहिए था। राम जी का अच्छा ठीक है भैया मैं समझ नहीं पाया। अब राम जी उसकी मतलब मस्तक पर हाथ रखे। सुग्रीव जी का मस्तक पर नहीं मारा, उसने मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ी है। राम जी ने जब रीढ़ की हड्डी पर हाथ रखा तो स्वस्थ हो गए। अब राम जी का भैया एक बार और चला जा, विश्वास करना। असलियत में तो राम जी ने बाण इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि युद्ध करते करते भी सुग्रीव जी यही कह रहे कि पता नहीं मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे, पता नहीं मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे। और बाली संपूर्ण विश्वास के साथ में निकला था कि श्री राम मुझे नहीं मारेंगे। तो श्री राम जी ने कहा कि भैया तेरे विश्वास का पलड़ा कच्चा था और उसके विश्वास का पलड़ा भारी था। ये और जब तक तेरा विश्वास उसके विश्वास से बड़ा नहीं होगा तब तक मेरा बाण बाली पर नहीं चल सकता। तोते की तरह रटो और मेरे पर विश्वास नहीं करो तो काम बनने वाला नहीं है। अब सुग्रीव जी के गले में माला पहनाई, राम जी ने फिर भेजा, दोनों की लड़ाई हुई। श्री राम जी ने एक ही बाण से बाली को मार दिया। अब बाली मार करके जैसे गिरा, मतलब प्राण है उसके मूर्छित होकर के गिरा। श्री राम जी आए। अब सुग्रीव ने कहा कि और जैसे श्री राम जी को देखा तो बाली जो नीचे जमीन पर गिरा था बैठ गया। तो सुग्रीव का प्रभु ये तो वापस खड़ा हो गया, मुझे लग रहा है वापस जिंदा है। तो श्री राम जी ने कहा कि मेरे दर्शन का यही तो फल है पगले, तूने क्यों कहा कि सामने आ जाओ? मेरे दर्शन के बाद तो मुर्दा भी जिंदा हो जाता है, तो ये तो अभी मरा नहीं है, अब खड़ा हो गया, इसमें मैं क्या करूं? सुग्रीव का प्रभु मारो नहीं तो खतरा है, वो भी बंद करके जल्दी जल्दी मारो। बाली का सावधान, हटो रास्ते में से। जब से बोले जा रहे हो मैं तेरे जैसा बेवकूफ नहीं हूँ, इनके हाथ से मरने के बाद में मेरी मुक्ति होगी, मैं बिगाड़ूंगा नहीं, तू रास्ते में से हट। अब तू हट जा, तेरी बात खत्म, मुझे इनसे 2 टूक बात करना है। सुग्रीव हटा। बाली ने श्री राम जी से कहा कि व्याध की तरह मुझे आपने क्यों मारा है? इसकी सहायता कर क्यों करी? इसलिए कि आपकी पत्नी को ढूंढवाएगा। अरे इसकी खुद की पत्नी की रक्षाएं नहीं कर पाया तो आपकी पत्नी को क्या खाक ढूंढवाएगा? मेरे पास आते मैं लंका सहित रावण को चरणों में डाल देता। श्री राम जी का पागल, मेरा कार्य करने के लिए मैं खुद समर्थवान हूँ, परंतु जो पराई नारी पर अनुज
कि पत्नी पर, छोटे भाई की पत्नी पराई नारी पर जो कुदृष्टि डाले उसको दंड देने में सजा नहीं मिलती, इसलिए मैंने तुझे दंड दिया है। बाली ने कहा कि प्रभु ये नियम आपके संसार के लोगों को समझाओ, क्योंकि हम तो पशु है, हमें जानकारी नहीं है, इतनी बुद्धि आपने दी नहीं। भगवान ने कहा जब तू पशु मानता है तो मैं कौन हूँ? बोले आप राजा हो। बोले मेरा अवतार किस वंश में हुआ? बोले रघुवंशी वंश में हुआ है। तो श्री बाली ने कहा कि प्रभु आप राजा हो, भगवान भी हो, इसलिए आपको मेरा शिकार करना शोभा नहीं देता है। तब श्री राम जी ने कहा कि तू राजा भी मान चुका है, भगवान भी मान चुका है, तो बता कि मुझ भगवान का अवतरण इस पृथ्वी पर कब होता है? बोले जब जब होई धर्म के हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, धर्म घटता है, तब आते हैं। श्री राम जी ने कहा कि फिर तुम ये बताओ कि तुम अपने आप को किस श्रेणी में मानते हो? बाली कुछ बोल नहीं पाया। श्री राम जी का मैं बताऊं तो बहुत बड़ा अधर्मी तो है सही बाली, लेकिन बहुत बड़ा अभिमानी भी है। मेरा नियम है कि भले चाहे कितना भी अधर्मी हो, मैं बिना 2 बार चेतावनी दिए उसको मारता नहीं हूँ। तुम्हारे पास भी 2 चेतावनी दी थी। एक बार तुम्हारी पत्नी ने जो पैर पकड़ा था फर्स्ट बार कि श्री राम की शरण में सुग्रीव मत जाओ, तब भी तुम गर्व से निकल गए थे कि नहीं मुझे जाना है। और दूसरी बार जो सुग्रीव के गले में मैंने माला पहनाई, वो चेहरा पहचानने के लिए नहीं, वो तेरे लिए प्रमाण पत्र दिया था कि सुग्रीव मेरी शरण में है, इसका प्रमाण इसके गले में पहनाया हुआ हार है। और जो मेरी शरण में है तू ये जानता था, तो बाली ये नहीं जानता है कि मेरी शरण में जो जीवात्मा आ जाता है उसका बाल भी बांका। तुम तो क्या संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई माई का लाल नहीं जो उसका बाल भी बांका कर पाए। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आकर उस पर आक्रमण करने की? शरण में आना था ना, मैं तुम्हारा भी उद्धार करवा देता, दोनों भाइयों का राजीनामा करवा देता, सब हो जाता, पर तू तो अभिमान में आया। बाली ने क्षमा याचना करी, प्रभु मुझे माफ करिए। राम जी ने कहा तेरा अभिमान नष्ट करना चाहता था, तू चाहे तो मैं पुनः जीवित कर दूं। बाली ने कहा प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत नाम कहीं आवत नहीं। आपकी गोद में प्राण निकले ऐसी मृत्यु मुझे दोबारा नहीं मिलेगी, इसलिए प्रभु मैं मरना ही चाहता हूँ। आप तो मेरे ऊपर कृपा करिए और मेरे को मुक्ति दीजिए। अंगद मेरे जैसा पहलवान है प्रभु, मेरे पर किसी का अंकुश नहीं था, मेरा बैलेंस बिगड़ा। अंगद के ऊपर आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना, आप इसको शरण में लीजिए। राम जी ने कहा ठीक है। तारा अंगद प्रभु की शरण में आए और बाली ने प्राण छोड़े। बाली का तेज प्रभु के चरणों में समा गया। बाली के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार सुग्रीव महाराज जी के हाथ से राम जी ने करवाया। बाद में सुग्रीव महाराज जी को हनुमान जी लक्ष्मण जी के द्वारा किष्किंधा का राज्य सुग्रीव जी को सौंपा है। और राजा के बाद में उत्तराधिकारी राजा का बेटा बनता है ना, पर श्री राम जी ने न्याय किया है। राम जी ने राजा तो सुग्रीव को बनाया है, लेकिन बाली के साथ में न्याय करा है, उत्तराधिकारी अंगद को बनाया है कि वर्तमान में तो राजा सुग्रीव रहेंगे, लेकिन आने वाले समय में वापस बाली की ही परंपरा इस सत्ता पर रहेगी। इसलिए राम जी मार करके भी उद्धार कर देते हैं, मार करके भी वो फल प्रदान कर देते। बोले राजा तुम, उत्तराधिकारी अंगद रहेगा, आपका बेटा नहीं। इस तरह बाली के साथ भी प्रभु ने न्याय करा। सुग्रीव से कहा है श्री राम जी ने कि 4 महीने बारिश के हैं, मैं प्रतीक्षा करूंगा, 4 महीने बाद आकर के भैया भक्ति की खोज करना है, तब तक तुम निर्भय होकर के कुशल राज सत्ता करो। यह कह करके सुग्रीव महाराज जी को विदा किया। श्री राम जी लक्ष्मण लाल जी प्रवसन पर्वत पर विराजमान है। हरि अनंत हरि कथा अनंत, यद्यपि कथा को कभी कोई पूरा नहीं कर पाया है, पर कथा को प्रभु के हिसाब से हनुमंत लाल जी गुरु जी हैं उनके हिसाब से ही करना पड़ता है। तो जहाँ तक हो सके आगे की कथा हम कल ही करेंगे ठीक 7 बजे। कल विश्राम दिवस है कथा का, इसलिए कल एक बार पुनः मिलेंगे। 2 मिनट नाम संकीर्तन करें, तब तक आरती वाले आरती की तैयारी करें। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। पारा मुखिया जी आप मंच पर आएंगे। श्री पारा मुखिया जी आप मंच पर आएंगे। जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
जय। श्री सुनैना मैया की, जय। श्री मिथिलेश नंदनी की, जय। श्री रामचरितमानस महापुराण की जय। जय जय श्री सीता। बाड़ा मुखिया जी, टिंकू राय जी, आप दोनों आदमी मंच पर आएंगे। बाड़ा मुखिया जी, ए बुआ नीचो नीचो नीचो।